आत्मा आत्मा का कल्याण कैसे होता है? हम इस धरती पर क्यों आए हैं और इस आत्मा का कल्याण हम कैसे कर सकते हैं? मानव तन में ही परमात्मा को जानकर हम इस आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि शरीर तो जानवरों के भी होते हैं, लेकिन जो इस आत्मा का कल्याण की जानकारी होती है, ज्ञान की जानकारी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ हम इस मनुष्य जीवन को पाकर ही ले सकते हैं। क्योंकि जानवरों में इतनी समझ और बुद्धि नहीं दी है भगवान ने कि वो इस मालिक का सुमिरन कर सकें, इसकी सत्संग कर सकें या फिर इसका ज्ञान प्राप्त कर सकें। सिर्फ और सिर्फ ये मानव तन ही ऐसा है जो इस मानव तन में हम आकर इस आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। हर एक पल के लिए यह जरूरी है कि इस मानव शरीर के रहते ही परमात्मा की प्राप्ति कर ली जाए। इस जीवन में आत्मा का भी कल्याण कर लिया जाए। ब्रह्म ज्ञान के पूर्ण बोध के बाद यह आत्मा फिर इस निरंकार में स्थिर हो जाती है। संत जहां आध्यात्मिक रूप से कल्याण करते हैं, वहीं समाज के कल्याण के लिए भी सदा तत्पर रहते हैं। हमें सिर्फ अपने ऊपर ही केंद्रित नहीं होना है, अपने घर, परिवार, दोस्त आदि का ये छोटा सा दायरा ही नहीं, पूरा संसार ही हमारा परिवार है। हमें सभी के लिए प्रेम रखना है और सभी को इस आत्मा के कल्याण के बारे में बताकर हमें सभी का भला करना है। संतों जी, जब पूरे ब्रह्मांड के कण कण में ही परमात्मा है, तो फिर पूरे संसार का कल्याण करने का ही भाव हमारे मन में होना चाहिए। सद्गुरु ही हमारी भक्ति की युक्ति भी देते हैं और आत्मा को मुक्ति भी देते हैं। समर्पण तो हमें ही करना है सद्गुरु के चरणों में। शरीर एवं आत्मा सारथी एक ही होता है और वह होता है साकार सद्गुरु। आत्मा के सफर में जो बाधाएं आती हैं, उनसे सावधान होने के लिए ही हमें सद्गुरु ने ज्ञान दिया है। क्योंकि ये बाधाएं या कारक जो भी हैं, वो इस संसार में, इस मनुष्य के अंदर ही होते हैं। ये बाधाएं हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, नफरत, निंदा आदि। यह सभी ऐसी बाधाएं हैं कि अगर हम कभी अपने मन को स्थिर करना चाहें तो ये बाधाएं इन्हें पीछे कर देती हैं। इंद्रियों के वशीभूत होकर ब्रह्मज्ञानी कार्य नहीं करते, बल्कि इन इंद्रियों को नियंत्रित करके संयमित रखते हैं और वह जीवन का सफर तय करते हैं। वह इस सफर में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए धर्म के अनुसार कार्य करते हुए अपना जीवन जीते हैं। सद्गुरु उलझन भरे जीवन का कल्याण कर देते हैं। सद्गुरु के पावन वचन आत्मा के कल्याणकारी सफर के लिए हम सफर बनकर सामने से आने वाली हर बाधा को दूर कर देते हैं। संतों जी, हर बाधा को दूर कर देते हैं। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण साधन है सेवा, सुमिरन, सत्संग। हर पल पल इसके सिमरन को अपने जुबान पर रखो। क्योंकि संतों जी, जब हम हर पल पल इस निरंकार मालिक का एहसास करते हैं, इसका सिमरन करते हैं, तो हमारे जीवन में शांति आ जाती है। सद्गुरु ही मुक्ति का दाता होता है, जो ब्रह्म ज्ञान द्वारा आत्मा और मन दोनों को रोशन कर जीवन का कल्याण कर देता है। मानव को बता देता है कि तू कौन है और यहाँ इस मनुष्य शरीर में क्यों आया है और तुझे यहाँ आकर क्या करना चाहिए। क्योंकि संतों जी, ये मनुष्य जन्म का अगर हमने सही उपयोग नहीं किया तो हमें फिर 84 लाख योनियों को फिर से भुगतना पड़ेगा। फिर से हमें ये 84 लाख जन्म बार बार बदलने पड़ेंगे। बार बार योनियां बदल के हमें इस जीवन में आना पड़ेगा। कभी कुत्ता, कभी भैंस, कभी गाय, कभी घोड़ा। 84 लाख योनियां हमें इस शरीर की बदल बदल कर इस जीवन में ऐसे ही चक्कर काटने पड़ेंगे।
संतों जी, ये सतगुरु जी हमें यही समझा रहे हैं कि हे मानव, इस ब्रह्म ज्ञान को समझ, इस ब्रह्म ज्ञान को समझ और इस ज्ञान के आधार को अपने जीवन में उतार ले और इस ज्ञान के वचन पर चल, तो तेरा ये जीवन सफल हो जाएगा। और जो तेरे शरीर के अंदर आत्मा है, वो आत्मा इस परमात्मा में विलीन हो जाएगी। तो फिर तुझे ये बार बार 84 लाख योनियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। फिर तेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी, हमेशा के लिए इस परमात्मा में विलीन हो जाएगी। संतों जी, विलीन हो जाएगी। यही हमें समझाया जा रहा है। सतगुरु ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान में हमें यही समझा रहे हैं कि हे मानव, ना तन तेरा, ना मन तेरा, ना धन तेरा, तो फिर तू किस चीज का लोभ करता है यहाँ संसार में आकर? जब मेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं इस संसार में आकर लोभ, लालच और अहंकार क्यों करता हूँ, क्यों करता हूँ? संतों जी, एक के ऊपर केंद्रित होकर जब आत्मा प्यार, नम्रता, सहनशीलता, सुकून और आनंद वाली अवस्था में पूरी तरह पहुंच जाती है, तो हमारे जीवन में कल्याणकारी होने लगता है, हमारे जीवन में शांति आने लगती है। हम समय रहते सतगुरु के इस महान उपदेश को समझ पाएं कि ये आत्माओं का कल्याण करने के लिए ही आए हैं। सतगुरु ने हमारा कल्याण करके हमें परमानंद के इस महासागर में छोड़ दिया है। हे सतगुरु, अब आपने हमें जो जीवन जीने का अवसर दिया है, हम इसे सही तरीके से सही मार्ग पर जी पाएं। संतों जी, सही मार्ग पर जी पाएं। इस निरंकार परमात्मा द्वारा रचित इस संसार की रचना को अगर हम देखें, तो प्रकृति सदैव अटल होकर अपना धर्म भी निभाती है और कर्म भी करती है। जैसे नदियां हमेशा परहित के लिए बहती हैं, सूरज हर सुबह अपनी किरणों से सारे जहां को रोशन करता है, और आसमान में रात को तारे टिमटिमाते हैं, एकता का परिचय देते हुए हमें जीने का ढंग सिखाते हैं। इस धरा के धर्म का तो क्या कहना, ये सारे संसार के बोझ को अपने कंधों पर उठाए हुए है। हर मनुष्य आनंद और सुकून महसूस करता है। इन सब से प्रेरित होकर हम भी जीवन जीने की कला सीखते हैं। हमें भी अपनी सोच को बड़ा करने की जरूरत है। किसी की मदद के लिए बढ़ाया गया एक कदम, किसी गिरते को उठाने की कला, और किसी के आंसू पोंछकर उसके जीवन में मुस्कुराहट लाने की अदा हमें भी आनी चाहिए। किसी भूखे का पेट भरना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी के जख्मों पर मरहम लगाना हमारा भी धर्म बन जाए। जीना वही जीना है जो औरों के काम आए। नर सेवा, नारायण सेवा। नर सेवा, नारायण सेवा वाला भाव हमारे मन में आ जाए, तो हमारा जीवन खुद ब खुद सुंदर और खुशहाल बन जाता है और रूह को आनंद आता है। किसी भटके को अगर हमने राह दिखाई, किसी को अध्यात्म के प्रति हमने जागरूक किया, उसे गुरु का महत्व समझाया, सत्संग में आने के लिए प्रेरित करना, ये सब भी कल्याण करने के रूप में हमारा पहला धर्म होता है। संतों जी, पहला धर्म होता है। संतों जी, जो सच्चा ब्रह्मज्ञानी होता है वह यही जानता है कि हर लाभ शुभ नहीं होता, केवल वही लाभ लाभदायक है जो इस मालिक के हुक्म में हो, उसी में हमारा कल्याण होता है। इसीलिए ज्ञानी जन्म, कर्म और अरदास तो करते हैं पर जिद नहीं करते हैं। जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो अरदास तो करते हैं लेकिन कभी जिद नहीं करते। वो सदा यही अरदास करते हैं कि हे प्रभु, मुझे वही सब देना जो मेरे और मेरे परिजनों के लिए शुभ हो। ऐसा धन देना जो संतों की सेवा में लगे, ऐसी संतान देना जो नेक हो और प्रभु भक्त हो और सेवा में रुचि रखने वाली हो। ऐसा घर देना मालिक जहाँ सुमिरन का वास हो, संतों की सेवा हो। हे सतगुरु, ऐसे वाहन देना जो सेवा में लगे हों। ऐसा लाभ किस काम का जो दुख और विकारों का कारण बन जाए। एक गुरु सिख की हमेशा यही अरदास होती है, यही अरदास होती है, उसकी अरदास में हमेशा परमात्मा शामिल होता है। इसलिए वो सारी अरदासें
शुभ हो जाती हैं, जिसमें उसकी जिद नहीं होती, परमात्मा की रजा और कृपा शामिल होती है। संतों जी, ये कहा भी जाता है कि प्रभु की रजा में ही मजा है। संतों जी, प्रभु की रजा में ही मजा है। सतगुरु की कृपा से जब भगवान मिल जाते हैं तो सारा संसार अपना ही लगने लगता है। फिर मन से सबके कल्याण की प्रार्थना निकलती है। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। भक्त प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार सतगुरु ने हमारे जीवन को सुखी और सफल किया, इसी प्रकार सभी को दिव्य ज्ञान का उपहार मिले। संतों जी, उपहार मिले। संतों महापुरुषों जी, ये दासी के विचार आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दासी आपके लिए और अच्छे विचार लेके आएगी। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यकार जी।